गांव के बाहर एक झोपड़ी में रामू का परिवार रहता था। 31 दिसंबर की रात थी, जब पूरा गांव नए साल की तैयारी में था। रामू के घर में सिर्फ खामोशी और चिंता थी। सीता उदास स्वर में, रामू, नया साल आ रहा है, पर बच्चों के लिए मिठाई तक नहीं है। बाबा, नया साल मतलब खुशियाँ होती है ना? हाँ बेटा, एक दिन जरूर आएंगी। बच्चे ताली बजाते हैं, पर रामू की आंखें नम हो जाती हैं। फिर रामू गांव में काम मांगने जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ काम मिलेगा क्या? मेरे घर में बच्चे भूखे हैं, उन्होंने कल से कुछ नहीं खाया है। नया साल है, आज काम नहीं है। गरीब का नया साल भी कोई होता है क्या? रामू चुपचाप लौट आता है। भगवान, क्या हमारा नया साल हमेशा ऐसा ही रहेगा? शायद हमारी किस्मत में खुशियां नहीं। रामू जंगल में नदी किनारे से जा रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे खांसता हुआ दिखा। रामू उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और पूछता है, बाबा, आप इस जंगल में अकेले क्यों बैठे हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तब वह बूढ़ा आदमी बताता है कि उसकी बहू और बेटे ने अपनी चालाकी से मेरी जमीन अपने नाम करवाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर रामू उस बूढ़े आदमी को अपने साथ लेके अपने घर आ जाता है। फिर रामू की पत्नी रामू से पूछती है कि यह बाबा कौन है और आप इन्हें अपने साथ घर पर क्यों लाए। रामू अपनी पत्नी को उस बूढ़े आदमी की सारी बात बताता है कि कैसे उसके बहू और बेटे ने उसे उसके घर से बाहर निकाल दिया। फिर रामू की पत्नी रामू से कहती है कि सुनो रामू, हमारे घर में तो खुद खाने के लिए नहीं है, ऐसे में हम इन्हें अपने साथ कैसे रखेंगे। यह सारी बात वह बूढ़ा आदमी सुन रहा था। तब वह बूढ़ा आदमी रामू को कुछ बीज देता है और कहता है, यह बीज तुम अपने खेतों में बो दो। यह बहुत खास किस्म के बीज है, यह हमेशा तुम्हारे घर में खुशियां लाएगा। रामू उस बीज को खेत में बोता है। रामू रोज मेहनत करता है, बारिश, धूप, ठंड सब सहता है। फिर कुछ महीनों बाद उसके खेतों में सबसे अच्छी फसल लहलहाने लगती है, जिसे देखकर रामू के बच्चे नाचते हैं और ताली बजाते हैं। अब रामू के घर में भी खुशियां आ जाती है। कहानी की सीख, जो इंसान दुख में भी उम्मीद नहीं छोड़ता, उसका हर नया साल एक नई शुरुआत बन जाता है।